देखो ये आपके क्रमशः क्वेश्चन दिख रहे हैं और इसे अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, ये 10.2 के बताया गया है। हाँ, कक्षा 12 के गणित भाग 2 प्रश्नावली 10.2 का एनसीईआरटी का बुक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है समान परिणाम वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तीसरा है समान सदिश वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए और x और y के समान मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश इतना और इतना समान हो। और ये दिया है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, हाँ एक दिशा सदिश का, हाँ लिखेंगे एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 और 1 है और अंतिम बिंदु -5 और 7 है। तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम दूसरा पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस आपको लिख लेना है इस प्रकार, a बराबर वेक्टर a बराबर मान लीजिए अपने हिसाब से कुछ लिखिए, माना शांत रहो सदिश, मान ला अपने हिसाब से माना सदिश वेक्टर a बराबर 2 i कैप, ठीक है, धन j कैप धन k कैप, ठीक है। और b बराबर वेक्टर b बराबर i कैप j कैप 2k कैप j कैप j कैप 2k कैप, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ये दो भिन्न सदिश हैं, हाँ, और इनके परिणाम भी निकालें। ये दो भिन्न सदिश हैं, ठीक है। इनके परिणाम, इनके परिमाण ध्यान दीजिए, इनके परिमाण वेक्टर a बराबर, बताओ परिमाण है तो अंडर रूट में से निकालते हैं ना, तुमको क्या तो मन करे तुमरा एक लिख लो ना, यानी कि 2 का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, ये होगा। क्यों होता है कि ये होता है a1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। अगर b के लिए लिखेंगे वेक्टर b, हाँ इक्वल कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सेम लिख रहा है कि नहीं। इसको हल कर देंगे, वेक्टर a बराबर 2 दूना की 4 4 2 6, ठीक है ना। और इसका लिखोगे भी तो क्या आएगा, वेक्टर b में भी अंडर रूट, ऐसे ही हो गया। तो समझ गए, हाँ तो लिख सकते हो दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है, क्या है बराबर, क्लियर है। अब यह लिखेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन, समान दिशा वाले विभिन्न सदिश लिखिए हैं, ये हो गया अपने हिसाब से मान लें। माना समान सदिश वेक्टर a बराबर, माना समान दिशा वाले दो सदिश जो बोलते हैं, समान दिशा है वाले दो सदिश है ना, क्या लिखे हम लोग, द वेक्टर a और वेक्टर b, वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। और वेक्टर b बराबर पुलर में ये भी समान करना है, तो बस 3 से दूसरे कौन सी से गुणा करना है, 3i हाँ प्लस 3j प्लस 3 कुल तो बराबर ना है, हाँ ठीक, इतना है, ये दोनों हमने लिख दिया।
इसके आधार पर हम करेंगे वेक्टर ए के दिक कोसाइन, वेक्टर ए के दिक कोसाइन। अब दिक कोसाइन के लिए हम तुम लोग को क्या बताएं, कोसाइन, दिक कोसाइन के लिए आपका फार्मूला 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है। अब वेक्टर v इज इक्वल, वेक्टर v इज इक्वल या वेक्टर v के लिए दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, वेक्टर v के लिए दिक कोसाइन ना, बराबर क्या लिख सकते हो, 2/3 में 3×3 = 27, हाँ, प्लस अगला क्या है 3/3 में 27, हाँ, अगला क्या है 3/3 में, आइयो 3 है ना, कुल 3 है, कड़ी में 27 है ना, है। यस सर। अर्थात इसको काटेंगे अगर हम, इसका भी वैल्यू तो यही आएगा, सेम आएगा ना, क्या इसका 27 का वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा, बोलो 3/3 कड़ी में 3, यही ना आएगा, 3/3 कड़ी में 3 आएगा कि नहीं, 9 × 27 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3/3 कड़ी में 3 है ना, 3 से 3 कड़ी आएगा, है ना, क्या बच गया, हाँ सेम उसके जैसा, 1/3 में 3, 1/3 में 3, 1/3 में 3, समान है कि नहीं, इक्वल है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग दोनों के आधार पे, लिखो वेक्टर ए बराबर कड़ी में, इसका भी वैल्यू यही है, वेक्टर ए बराबर अलग अलग निकालेंगे, अगर ऊपर वाला अंश वाला एक में, हर वाला एक में, है ना, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर है कि नहीं, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर है, वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में, हाँ कड़ी में 3, बस 3 लिख दूँ, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर लिखेंगे कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर, है ना जी। तो कड़ी तो ही पहले ही से हम कड़िया कहने लगा, है ना, वेक्टर बी बराबर 3 3 9 27 ना, 27 अरे 3 3 6 कैसे होगी, हाँ सही, कड़ी में 27 होता है, हाँ 9 9 9 अदन 9, हाँ सही। वेक्टर बी बराबर कितना जी, कड़ी में 27 ना, जवन की माड़ में वेक्टर ए, माड़ में यहाँ निकलने जाने, माड़ में वेक्टर ए नॉट इक्वल माड़ में वेक्टर बी, ठीक है, बराबर है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिशा तो एक कर अलग उनका है, लेकिन परिमाण विभिन्न विभिन्न, लिख दें, लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का दिशा समान, दिशा समान समान, परिमाण परिमाण विभिन्न, ठीक है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4, कह दें एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ना, ये बोला है ना, तुम्हारा दिया है जो उसको लिखो 2i कैप धन 3j कैप बराबर एक्स आई कैप धन वाई जे कैप, तो के साफ साफ लोग है, जहाँ एक्स वहाँ का है, और जहाँ एक्स वहाँ क्या है, जहाँ वाई है वहाँ क्या है, आई गए, एक्स बराबर 2 वाई बराबर आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे हम। हैं क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। तुम्हारा दिया है इसमें बिंदु, मान लो ए बराबर क्या दिया है 2 और नंबर है वो, ठीक है। तो एम जो है इतना होगा तो समझ ला ये x1 है, x1 बराबर 2 और ये जो है दशांतर y1 बराबर 1, ठीक है। और एम जो है b कहता है कि अंतिम बिंदु क्या रहता है -5। अंतिम बिंदु प्रारंभिक रहला ना बिंदु अंतिम b में -5 और 7, एक मतलब x2 बराबर -5 और y2 बराबर 7। क्लियर है? एक लिख लीजिए वेक्टर ए बी बराबर क्या लिख लीजिए x2 -x1 आई कैप और धन y2 -y1 जे कैप। क्लियर है? ये फार्मूला है, यहाँ पे लिखा जाए वेक्टर ए बी इज इक्वल x2 का मान कितना रहा 2 में से जाए -5 2 -5 +5 हो जाए अरे 2 -5 बोले अच्छा x2 है ना -5 -2, ठीक है। आई का अदन y2 7 ए जे का घटाओ जी वेक्टर ए बी बराबर -7 आई का धन 6 जे का। क्लियर है? तो यही कहेंगे वेक्टर ए बी के अदिश घटक वेक्टर ए बी के अदिश घटक -7 और क्या है 6 है, ठीक है। और वेक्टर ए बी के सदिश घटक सदिश बोलोगे तो बस उनके साथ आई बता दोगे। क्या बता दोगे? 7 आई कैप और क्या है 6 जे कैप। बस मतलब जब सदिश बताओगे तो आई और जे कैप के साथ बताओगे, अदिश बताओगे तो नंबर बता दोगे। क्लियर है? इतना क्वेश्चन धड़ाक दे लगा लगे कितना आसान है सर।